बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, मुर्गी के गोश्त को पर लग गए हैं। मुर्गी की ऊंची उड़ान है। पिछले 1-2 रोज़ से होशरबा इजाफा हो रहा है मुर्गी के गोश्त में। 600 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। साबका वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में महंगाई के ताबड़तोड़ हमले हुए। आटा महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी, गोश्त भी महंगे हुए। लेकिन जब से नए वज़ीर आज़म आए, शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि उन्हें अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो वो बेच देंगे, लेकिन इस महंगाई को कम करेंगे। ये महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पिछले 1-2 रोज़ से मुर्गी की इतनी ऊंची उड़ान जो है वो आज से पहले कभी नहीं थी। गरीब बंदे की जो खुराक है, उसको जो गोश्त मुयस्सर है वो मुर्गी का गोश्त है। लेकिन मुर्गी का गोश्त इतना महंगा हो गया, इसने तारीख रकम कर दी। क्यों इतना महंगा गोश्त है? क्या ये मोनोपोली हो रही है फार्मर्स की जानिब से, या कि ये दुकानदार लोग जो हैं वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं? असल वजह क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्वेंटल मार्केट में, जहाँ ये मेन होलसेल मार्केट है मुर्गी की। और यहाँ से मुर्गियाँ जो हैं वो पूरे लाहौर में जाती हैं। इनसे हम आज जानेंगे और पूछेंगे कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि मुर्गी का गोश्त इतना महंगा होता जा रहा है। ज़िंदा मुर्गी भी महंगी है, क्या पीछे से इन्हें मुर्गी इतनी महंगी आ रही है? फार्मर्स महंगी दे रहे हैं, ये लोग महंगी दे रहे हैं, वजह क्या है? चलते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये आप फार्मर से मुर्गी लेके आते हैं? जी, फार्म से लेके आते हैं। फार्म से लेके आते हैं? जी जी। तो मुर्गी का इतना रेट ज़्यादा क्यों हो गया? मुर्गी थोड़ा सा रेट इससे ज़्यादा मुर्गी बीमार आ रही थी, थोड़ी सी बीमार हो रही है, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। ज़्यादा होने की वजह से मुर्गी मर रही है, उस वजह से मुर्गी कम आ रही है। अच्छा, तो इसके लिए कोई लायामल नहीं तय किया इन लोगों ने कि मुर्गी को बचाना किस तरीके से है? जाहिर है गर्मी की शिद्दत, सर्दी की शिद्दत जिस वक्त होती है तो उस वक्त हम देखते हैं अमूमी तौर पे कि ये गोश्त महंगा हो जाता है। रेट इंशाल्लाह थोड़े दिनों में बेहतर हो जाएगा, मौसम के बेहतर होते साथ ही ना रेट बेहतर। इस रेट में भी फार्मर को लॉस है। ये जो रेट चाह रहा है, इस रेट में ही फार्मर को लॉस है। कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा आ रही है इसकी। अच्छा, कितनी कॉस्ट आ रही है एक मुर्गी पे? जो फीड का बैग पहले था तकरीबन 3800 का, वो चला गया 4800 पे। 1000 रुपये पर बैग पे एवरेज आ गया। एक शर्ट पे तकरीबन माल तैयार होने पे 2000 बैग तो लगता है। तो उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई है उस हिसाब से, तो ये रेट तो नहीं है। ये फार्मर इस रेट पे भी लॉस पे है। नहीं, तो फार्मर अगर इस रेट पे भी लॉस पे है तो फिर इसका मतलब वो लॉस करके बेच रहा है। ऐसा नुकसान तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। ये आपको नहीं फील हो रहा, जो बेच रहे हैं उनको तो फील हो रहा है ना। जिसका लॉस हो रहा है उसको फील हो रहा है, क्योंकि उनकी मुर्गी मर रही है, उनकी वेट ही नहीं पूरा हो रहा। तो भैया कैसे ये पॉसिबल कैसे है? ये कौन सा बिजनेस है कि जिसमें आप लॉस करते जा रहे हैं? फार्मर लॉस कर रहा है, और फार्मर लॉस कैसे कर सकता है आपके बकौल के लॉस में जा रहे हैं हम? तो अगर लॉस में जा रहे हैं तो कारोबार बंद कर दें। तो इस वजह से नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो सकता है। नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है। इस वजह से तो मुर्गी महंगी है, लोग माल ही नहीं डाल रहे। लॉस की वजह से तो लोगों ने माल कम डाला। अगर लॉस ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से लोगों ने माल कम डाला, इस वजह से रेट ज़्यादा। अगर माल ज़्यादा होता तो रेट कम हो जाना था। इस वक्त जिंदा मुर्गी का क्या रेट है? आज का जो रेट था 275 रुपये था जिंदा का। जिंदा का। और गोश्त का क्या रेट है? गोश्त का उमन मेरा ख्याल है कोई 429 600 रुपये बताया जा रहा है। नहीं गलत बात है, 429 रुपये रेट है। नहीं भैया, कल 580 रुपये दुकानों पे फरोख्त हो रहा था। 470 रुपये सेल हुआ कल। 458, परसों 473 रुपये रेट सेल हुआ था। बोनलेस का रेट 600 रुपये सेल हुआ था। अच्छा, बोनलेस 600 है जी। चिकन जो है वो यही रेट पे सेल हुआ है। मतलब आप कह रहे हैं कि 450 के हिसाब से 480 बताया आपने? 429 429 रुपए के हिसाब से भी फार्मर जो है वो लॉस में जा रहा है। लॉस में जा रहा है जी। तो ये आप लोग इनको जो फीड देते हैं, उस फीड की वजह से ये बीमार है? गर्मी की शिद्दत की ऐसे बीमार नहीं है, गर्मी की मौसम की वजह से थोड़ा सा मौसम में वायरस होता है, उस वजह से मुर्गी बीमार होती इस मौसम में। आप लोगों ने जहाँ जो वहाँ पे फार्म हाउसेज हैं आप लोगों के, वहाँ पे आप लोगों ने इनकी सेफ्टी के लिए इस तरह की प्रिकॉशंस नहीं ली हुई? सेफ्टी सब कुछ होती है। अब एक बीमार आए, अमूमन वैक्सीनेशन आई थी छोटी छोटी, जैसे इंसान को आजती बीमारी आई थी, जैसे नज़ला ज़ुकाम आया था, वैसे इनमें वायरस आया था। बीमारी नहीं है, इसको बोलते हैं वायरस। आप
कह लें, जब आया था इस मौसम में, तो माल तैयार नहीं हो पाता, वेट नहीं कर पाता माल, उस वजह से रेट अप होता है। अगर माल वेट करता है तो वो मुर्गी बारी होती है, बारी माल अभी कम आ रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आपने कहा कि फार्मर्स इस वक्त लॉस में जा रहे हैं। अगर वो लॉस में जा रहे हैं तो फिर उनको तो ये कैरेज भी खुद से पड़ती है, उनको तो इनकी फीड भी खुद से पड़ रही है, तो अपने से लगा के वो कैसे बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? इस वजह से कह रहे हैं ना कि अभी जिन्होंने माल डाला, अब जिसका माल डिस्टर्ब हो गया, अब उसने तो सेल करना ही है, उसको रेट बढ़ा भी लाके, लेकिन उसका माल जब मर गया, उसमें से माल ही मर गया, 10,000 मुर्गी मर गई जिसकी 30,000 में, वो 20,000 को तो लॉस में जाएगा ना। अगर उसका सारा माल चल जाता इस रेट पे तो फिर उसको कवरिंग हो जानी थी। अब जो माल डिस्टर्ब हो गया वो तो नहीं उस रेट पे जाएगा ना, वो तो कम रेट पे उसका गया माल, रेट बड़े होने के बावजूद उसका माल लॉस पे बिका फार्मर का। अच्छा, अभी आज आप जो जिंदा मुर्गी यहाँ पे आप दे रहे हैं, इनको होलसेलर्स को दे रहे हैं ना आप? होलसेलर को दे रहे हैं। होलसेलर को दे रहे हैं। अच्छा, तो आज आपका क्या रेट है जिंदा का? जिंदा 275 रुपये। 275 रुपये। अच्छा, ये कैरेज भी उनकी है या इनकी है? कैरिज हमारी है। कैरेज आपकी है? आपके फार्म जो आपको पीछे फार्मर से क्या रेट मिला? 280 रुपये रात को फार्म रेट था। रात को फार्म रेट 280 रुपये था लाहौर का। मार्केट डेली बेसिस पे सेल होती है, कभी डाउन कभी तेज़, कभी आपको कभी डाउन जाती है। रेट फार्म 280 रुपये है आज का, मार्केट थोड़ी सी डाउन है। अच्छा, तो फिर आपने भी तो जाहिर है कुछ कमाना है ना, तो अपनी कमाई आपने किस तरह निकाली? बस ऐसे ही है, कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है, रेगुलर लॉस नहीं होता, रेगुलर प्रॉफिट नहीं होता। आज आपको लॉस हुआ? जी बिल्कुल। तो इसका शाहजोर का फ्यूल वगैरह, आपकी दिहाड़ी, ये सारा कुछ तो कैसे? ऐसे ही है ना, कभी एक दिन 10 ज़्यादा ले लेते हैं, एक दिन 10 कम हो जाते हैं। वैसे ये समझ काम नहीं कर रही ना कि मतलब यार कैसे कि जाहिर है इसमें पेट्रोल भी तो लगा है ना, कमो पेश कोई 2-3 हज़ार रुपये का पेट्रोल तो लगा होगा। ज़्यादा लग जाता है। ज़्यादा लग जाता है, तो आप लोगों की दिहाड़ी सारा कुछ ऐसे ही बीच में मैनेज होता है, कभी 5-10 रुपये आप चला जाता है, कभी मंडी डाउन चली जाती है, मंडी के सिस्टम ऐसे जा रहा है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि लॉस में आप जा रहे हैं। लॉस में बंदा कैसे सारा दिन मजदूरी के लिए निकलता है, सुबह 6 बजे तो आप निकले होंगे नमाज के बाद, तो अब तक आप लोगों ने कमाया कुछ भी नहीं, नुकसान करके जा रहे हैं। बस ऐसे ही आए नुकसान करके जा रहे हैं, कल कमाएंगे अब। अच्छा, कल फिर डबल कमा लेंगे? डबल तो नहीं होता, कवरिंग होती है। मतलब आज की जो उजरत है वो कल आप रिकवर कर लेंगे? रिकवर कर लेंगे, कल नहीं हुई तो परसों हो जाएगी। ओपन मार्केट ऐसे ही चलती है ना, मंडी में अप डाउन चलता है, सप्लाई एंड रसद के हिसाब से साहब, कस्टमर ज़्यादा होता तो आज सेल हो जाता है, कस्टमर कम है आज, उस वजह से मंडी डाउन भी की। कस्टमर कम होने की वजह क्या होती है? महंगी मुर्गी का सुन के कस्टमर होता, बस डिमांड आज कम है थोड़ी सी। लेकिन आज तो वर्किंग डे, पहला वर्किंग डे है, आज कैसे कम हो सकती है? जाहिर है लोग निकले हैं बाहर, उन्होंने, ये तो लोगों पे डिपेंड करता है, लोग नहीं खा रहे आज। पिछले सुबह सुबह आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि कम है? कस्टमर मार्केट में कम है आज सुबह से, जो कल लोग माल लेके गए थे वो आज कम कस्टमर आया मार्केट माल लेने। अगर वो लोग ज़्यादा आते, उनकी सेल ज़्यादा हुई थी तो फिर ज़्यादा गाहक हो जाना था। अभी कस्टमर कम है इस वजह से। अच्छा, इसका मतलब है जो लोग लेके गए हैं वो उनका बिका ही नहीं होगा? तो कल जो लेके गए थे ना संडे को, उनका नहीं सेल हुआ, इस वजह से वो आज मार्केट नहीं आए, इस वजह से कस्टमर कम है। अच्छा, मुझे ये बताएं भैया कि जो फार्मर आपको रेट देता है उसके ऊपर आप कितना रेट रख के अपना मार्जिन रखते हैं और फिर आगे आप इनको होलसेलर्स को देते हैं? 8 रुपये हम अपना मार्जिन रखते हैं। मतलब जितना मर्जी वो महंगा हो सस्ता हो, आपने 8 रुपये का मार्जिन रखा? हमारा 8 रुपये का मार्जिन होता है। अच्छा, तो आज आपने 2-4 रुपये रखे होंगे, हो सकता है 5। लॉस तो नहीं ना हुआ फिर? नो प्रॉफिट नो लॉस? नहीं, लॉस हो जाता है, 8 रुपये से और 4 रुपये पे डिफरेंस होता है ना। अच्छा, तो आज आपने मतलब 5-1 रुपये रखे? ऐसे ही है बस, रखा है, कुछ ऐसा तो नहीं ना हो सकता? फिर ऐसे तो नहीं ना होता फिर। तो ये आप जो टेक्निक मुझे बता रहे हैं, नाज़रीन को आप ये बताना चाह रहे हैं कि लॉस में जाता है। हाउ कैन पॉसिबल कि एक बंदा सुबह उठता है फजर के टाइम आके तो अपनी मेहनत मजदूरी के लिए आता है, दिहाड़ी देता है और इसमें फ्यूल है, रेगुलर लॉस नहीं होता, मसलन कारोबार प्रॉफिट है, मतलब आप अपना खर्चा निकाल लेते हैं? खर्चा नहीं निकालते, कभी खर्चा डबल निकलता है, कभी सिंगल निकलता है, कभी नहीं निकलता, कभी निकलता है। जहाँ दाव लग गया मंथ बेसिस पे हिसाब होता है, तो फिर इक्वल होता है कि क्या। अभी आपने कहा कि 8 रुपये आप रखते हैं? 8 रुपये रखते हैं। 288 रुपये किलो सप्लाई थी आज की, जो लाहौर की सप्लाई थी वो 288 रुपये थी जिंदा की, लेकिन मार्केट 275 रुपये सेल हुई है। मार्केट आपको पीछे से क्या रेट मिला?
पीछे से फार्म से हमें तकरीबन रेट मिल जाता है 4-5 रुपये लेस मिल जाती है। मतलब 288 आपने कहा तो आपको 288 डिटेल का रेट है, होलसेल रेट फार्म का रात का 280 रुपये है। 280 है, तो आपको क्या रेट मिला पीछे से? हमें 275 रुपये 275, तो 275 में ही आपने आगे सेल कर सेल कर दिया। ऐसे ही है, कुछ बीच में हमारा माल जो सप्लाई जाता है वो 285 रुपये भी गया ना, तो एवरेज 80 की आ जाएगी। यानी जो उधर से लॉस हुआ वो उधर से पूरा उधर से कवर हो गया। मार्केट में अगर कस्टमर तेज होता तो ये 290 बिक जाती, लेकिन कस्टमर कम था इस वजह से डाउन बिकी। अच्छा, ये भी बताइए ज़रा कि ये जिस तरह की इनकी हालत होती है, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है नाज़रीन, कि बेचारियों की हालत ज़ार पर तरस आता है। दिल नहीं चाहता कि इस तरह का चिकन जो है वो खाया जाए। हालांकि ये वाइट मीट जो है ये सबसे बेहतरीन मीट है जो कि बहुत सी बीमारियों से रोकता है, लेकिन अगर ये बीमारी ज़्यादा ही इंसान को खाने को मिले तो इस गोश्त के खाने का क्या फ़ायदा। इनसे ये भी पूछ लेते हैं। अच्छा भैया, ये बताएं इनकी ये हालत इस तरह की क्यों है? इस तरह की हालत लग रही है, जितना सफ़र करके आई है ना, ये तंदुरुस्त हैं तो यहाँ तक पहुँची। अगर ये तंदुरुस्त ना होती तो यहाँ तक आ ही ना सकती, क्योंकि ये उकाड़ा साहिवाल साइड से सफ़र करके आई हैं, रात लोड की हैं 12 बजे की। ये वैसे इन्होंने पानी वगैरह लगाया तो इस वजह से ये नीटनेस में नहीं, आपको फील हो रहा है कि गंदी गंदी महसूस हो रही, क्योंकि मौसम गर्मी का है, पानी लोग लगा के लाते हैं कि ताकि गर्मी इस टाइम शिद्दत है, इस वजह से आपको लग रहा है। अदरवाइज इशू कोई नहीं है इसमें। जी नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर मंडी का जो उतार चढ़ाव है वो क्यों है। इनसे हमने बात की, इन्होंने हमें ये बताया कि फार्मर्स जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं क्योंकि गर्मी की शिद्दत में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है, और इस गर्मी की शिद्दत की वजह से जो मुर्गी है वो मर रही है, वो इस गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर रही। जब बहुत ज़्यादा सर्दी आती है तब भी मुर्गी का यही हाल होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी आती है तब भी यही हाल होता है। ये एक जानदार चीज़ है जिसको कि ज़रूरत होती है उस टेम्परेचर में रहने की जिसको ये बर्दाश्त कर सके। शायद बहुत ज़्यादा गर्मी को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, इस वजह से मुर्गी बीमार हो रही है और मर रही है, जिसकी वजह से मार्केट में रेट इसका अप जा रहा है। कुछ और लोगों से बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है। कुछ मुनाफाखोर भी हैं जो मुनाफे की कमाने के लिए भी ये कुछ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसोसिएशन के सदर तारिक जावेद साहब। इनसे हम पूछ लेंगे कि सर क्या वजह है रेट एकदम जो है वो ऊपर चला जाता है। डॉलर की इतनी उड़ान नहीं है जितनी मुर्गी की उड़ान है, ये क्या वजह है? क्या पीछे से फार्मर्स जो हैं वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं या यहाँ से जो है वो मुनाफाखोरी हो रही है होलसेल मार्केट से, या रिटेलर कर रहे हैं? नहीं, रिटेलर का और होलसेलर का तो एक मार्जिन जो है ना वो मुतय्यन है, वो उससे आगे बढ़ नहीं सकते। तो उनका 8 रुपये ज़िंदा का रिटेलर का है और 8 रुपये ही ज़िंदा का होलसेलर का है। उन्होंने तो उसके अंदर ही रहना होता है। जहाँ तक फार्मर की बात है, आप मुनाफाखोरी की बात कर रहे हैं, अगर हकीकत देखी जाए तो वो लॉस में जा रहे हैं। पिछले दिनों कास्ट से बहुत ज़्यादा कम रेट पर फ़रोख्त करना पड़ा। हालिया दिनों में जब ईद की डिमांड आई, अब देखें रमज़ान में हमेशा मुर्गी महंगी होती थी, इस दफ़ा मुर्गी हद से ज़्यादा सस्ती रही। ईद पे डिमांड बहुत ज़्यादा निकली। क्यों रही? फार्मर्स ने रमज़ान की वजह से सस्ती की खुद से कि ये एक नेकी है, ये करनी चाहिए, या कि गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया था, या कि उनको पड़ी ही इतनी सस्ती? नहीं, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया या मजबूर किया गया, और ना ही ये नेकी की नीयत से की गई। सीधी सी बात है, प्रोडक्शन ज़्यादा थी इसलिए रेट कम हो गया। जब मुर्गी बिक नहीं रही थी फिर कम रेट करके बेचनी पड़ी। नेकी की नीयत से ना कोई यहाँ पे करता है, बात करने को जो मर्जी कर लें। अब जब के प्रोडक्शन कम हो गई, ईद पे डिमांड ज़्यादा बढ़ी, मुर्गी बिक गई, ऊपर से गर्मी की इतनी शदीद लहर आई कि बहुत सारी मुर्गियाँ अमवात उनकी होगी, तो मुर्गी की शार्टेज होगी। उस शार्टेज की वजह से एकदम इसका रेट जो है ना बूस्ट किया। और अब ये देखें कि लाहौर का रेट तो फिर भी बाकी सारे पाकिस्तान की निस्बत कम रहा। जो गौरतलब बात ये ना कि सिर्फ लाहौर है जो पूरे पाकिस्तान में सबसे कम रेट लाहौर का है। आप कराची देखें, पख्तूनख्वा देखें, बलूचिस्तान में देखें, या पंजाब के भी बाकी शहर देखें ना, तो लाहौर से वहाँ का रेट ज़्यादा है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि मुनाफाखोरी लाहौर में ज़्यादा हुई। ये मुनाफाखोरी नहीं है, ये तो उन पिसे हुए फार्मर्स की जब डिमांड बढ़ती है तो उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन मजबूरी तौर पे फार्मर लॉस में। उसकी वजह से इसकी फीड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, कीमत में, इसके चूजे की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, इसकी मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, बिल बिजली के बहुत हो गए हैं, डीजल के बिल बहुत
लेबर बहुत बढ़ चुकी है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता ये मुनाफाखोरी है। ये पेरिशेबल आइटम में ये अपनी कीमत खुद मुतय्यन कर दी है। अब देखें कीमत बड़ी थी, आज आप देख रही होंगी, अभी आपने बाहर देखा गाड़ियाँ खड़ी हैं इस वक्त, और बहुत कम कीमत में मुर्गी बिक रही है, अपनी असल सतह पे वापस आ गई है। तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कोई अपनी मन मर्जी से बढ़ा नहीं सकता और अपनी मन मर्जी से कम नहीं कर सकता। तो फिर हमने ये भी सुना है कि चीफ सेक्रेटरी ने भी नोटिस ले लिया है कि ये मुर्गी अपने नखों पे आनी चाहिए वापस, महंगी क्यों हो रही है। तो अगर आप कह रहे हैं कि मुनाफाखोरी नहीं है, मोनोपोली भी नहीं है किसी की, और ये जो है डिमांड पे डिपेंड करता है, कस्टमर की डिमांड पे भी डिपेंड करता है कि आज डिमांड कम है तो सस्ती बिक रही है, कल डिमांड ज़्यादा थी ईद के दिनों में तो ये महंगी बिकी। तो आपको नहीं लगता कि अगर डिमांड की वजह है कि मतलब डिमांड पे है तो फिर रेट जो है वो इतना हाई क्यों चला जाता है? हाँ देखिए, चीफ सेक्रेटरी साहब ने नोटिस लिया, आज 10 बजे मीटिंग भी है, हम लोग भी जा रहे हैं उसमें, उनको ये असबाब जो है ना वो बताएंगे। और थोड़ा थोड़ा सा हमारा कल्चर बन चुका है कि जब चीज़ को शार्ट होती है तो हम उसको मज़ीद शार्ट करते हैं, ये हमारा कल्चर है पाकिस्तान का। तो इसमें भी थोड़ा बहुत ऐसा आंसर पाया जाता है। तो लेकिन ये सारा कुछ एक आध दिन के लिए तो हो सकता है, मुस्तकिल नहीं हो सकता। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आज जो है अभी मंडी में 170 रुपये 165 रुपये किलो मुर्गी बिक रही है जिंदा, 270 265 रुपये, जबकि यही परसों 365 थी। तो ये 275 का रेट अभी बताया कि 275 रुपये जिंदा मुर्गी जो है वो मिल रही है मंडी में। तो इस वक्त 265 रुपये जिंदा मुर्गी मिल रही है। ये जो आपके सामने ये गाड़ियाँ खड़ी हैं तो ये 265 रुपये बेच रही हैं। ये 3 दिन पहले 365 बेच रही थी। तो ये किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं करवाया, ये सप्लाई और डिमांड के हिसाब से खुद ही कम हुआ है। कि जैसे खुद ही डिमांड के हिसाब से बढ़ता है वैसे ही खुद ही डिमांड ना होने पे कम भी हो जाता है। तो इसमें जो मैंने बताया कि मोनोपोली थोड़ा बहुत शॉर्टेज में होता है, थोड़ा बहुत बंदा रोकता है, लेकिन मोनोपोली इसमें नहीं बन सकती। अच्छा, कहा यह जाता है कि गवर्नमेंट जो है, साबका गवर्नमेंट का तो इससे पोल्ट्री एसोसिएशन से कोई इतना लेना देना नहीं था, लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनके अपने पोल्ट्री फार्म्स हैं और हो सकता है इनकी वजह से जो है वो इसके रेट में उतार चढ़ाव आ रहा है। क्या ये एक वजह नहीं लगती आपको, या फिर लोगों की क्या सराही है? इनके पिछले दौरे हुकूमत में इनके कुछ फार्म थे, कुछ चंद एक जो आटे में नमक के बराबर भी नहीं थे, लेकिन उस वक्त भी इनका रेट में अमल दखल कोई नहीं था। और अब तो इनके फार्म बिल्कुल नहीं है और रेट का अमल दखल ना अब है इनका ना पहले था। और जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी इस रेट पे मुर्गी गई थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, इसमें हम उसकी बिल्कुल तरदीद करते हैं कि कोई भी हुकूमत वक्त इसके रेट पे यानी हुकूमत का इसमें अमल दखल नहीं है? नहीं, ये टोटली डिमांड एंड सप्लाई पे है और इसका हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं है, ना अब था ना पहले है। तो अगर होता तो खान साहब की तो अपनी फार्मिंग नहीं थी उनके दौर में, तो इससे भी महंगी हुई थी मुर्गी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि गर्मी की शिद्दत में तो रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, अब आने वाले दिनों में ये मई चल रहा है और आगे जून जुलाई में और ज़्यादा गर्मी होगी, हब्स के दिन आ जाएंगे, तो तब इस जानदार जो है इसको किस तरह से बचाया जा सकता है? क्या फार्मर्स ने कुछ इस तरह के इंतजाम नहीं किए होते कि इनको बीमार होने से बचाया जाए? आप समझते हैं कि मेडिसिन इनकी महंगी हो गई है, इनकी फीड महंगी हो गई है, उन तक आप लोगों की रसाई नहीं है कि उनको भी किसी तरीके से कहा जाए कि कम इसको करें रेट को? नहीं, देखें इसके सबसे जो महंगा होने की वजह वो तो इसकी फीड और इसकी मेडिसिन और इसके चूजे का रेट ही है, क्योंकि कास्ट तो उसी से बनती है। जो मकई 800 रुपये मन थी वो आज 1800 रुपये मन है। जो 47% तो मकई इस्तेमाल होती है इसकी फीड में, यही चीज़ें इसका महंगी होने का बायस बनती हैं। जहाँ तक गर्मी का तल्लक है तो जब ये मौसम चेंज होता है और ये गंदम की कटाई आती है तो उससे हर साल ये मसाइल पैदा होते हैं। इस साल ज़रा ज़्यादा हो गए तो ये 2-3-4 दिन में मज़ीद और अपनी असल सतह पे आ जाएगी। अच्छा, कहा जाता है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ये इतना रेट इसका ज़्यादा हुआ, तो ये क्या सच है बात? लाहौर की तारीख में, मुल्क की तारीख में नहीं, कराची में से बहुत ज़्यादा बढ़ के था और अब भी ज़्यादा है। लाहौर की तारीख में 310 रुपये फार्म रेट पहली दफ़ा हुआ है, पहले 270-80 रुपये तक रहा है, 287 रुपये तक रहा है। 310 हकीकत है कि ये पहली दफ़ा ही हुआ है, लेकिन ये लाहौर की तारीख में, मुल्क की तारीख में नहीं। KP के में हमेशा 300 से ऊपर रहा और कराची में जो है ना वो 360-70 तक गया। तो मुल्क की तारीख के बुलंदतरीन रेट KP के और सिंध के हैं। अच्छा सर, कई जगहों पे हमने पढ़ा है रिटेल में अगर जाएं तो 600 रुपये किलो गोश्त लिखा हुआ है, 550, 580 ये रेट लिखे हुए हैं, जबकि आप लोग कह रहे हैं कि 429 रुपये गोश्त का रेट है। तो फिर क्या लगता है रिटेल वाले जो है वो उन्होंने एक इजारादारी कायम कर रखी है? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि रिटेल वालों का एक रेट मुतय्यन है, डेली एक जो मार्केट कमेटी की लिस्ट है वो आती है, उससे ऊपर बढ़ के ना कोई बेचता है
और ना कहीं लगा होता है। मेरा ख्याल है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कहीं भी रेट ज़्यादा नहीं लगा। हाँ, कुछ लोग साफ़ी गोश्त की डिमांड करते हैं, खाली बोनलेस की डिमांड करते हैं। वो बोनलेस का रेट अलहदा लिखा होता है, साफ़ी रेट का गोश्त का रेट अलहदा होता है। जो तरीक़ाकार तय है लाहौर में पोटा कलेजी चूंच के समेत, और अब ये भी कल परसों से ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, कंज्यूमर्स को साफ़ गोश्त मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाकायदा आर्डर्स हो चुके हैं। तो जो रिटेल वाला है वो उससे बढ़ के 1 रुपया भी नहीं लगा सकता। अच्छा, ये बताइए कि साफ गोश्त किस तरह से मिलना शुरू हो जाएगा? पहले इससे पहले गंदा गोश्त मिल रहा था। साफ़ से मतलब सफाई करके, पहले इसमें हम लोग चूंच साथ तोलते थे, उसकी गर्दन के साथ जो दाने वाला पोटा लटका था वो साथ तोलते थे, अंदर वाला पोटा साफ़ किए बगैर तोलते थे। अब पूरे पंजाब के लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से और हाई कोर्ट की तरफ से आर्डर हो चुके हैं और काफ़ी सारे शहरों में इम्प्लीमेंट हो चुका है। इंशाल्लाह लाहौर में भी 2-3-4 दिन तक हो जाएगा। कंज्यूमर को साफ़ करने के बाद वज़न करके रिटेल वाला गोश्त दिया करेगा। फिर उसके रेट में तो डेफिनेट फिर इजाफा होगा ना, क्योंकि आप लोग जिस रेट पे वो दे रहे होते हैं तो डेफिनेट आपको बचत हो रही होती है ना। ये चीज़ें आप जब उसके अंदर उसका वेट एडजस्ट करते हैं तो आपको बचत हो रही होती है। तो जब आप उसको सफाई करके देंगे तो डेफिनेट आप लॉस में जाएंगे, तो फिर आप उसका रेट बढ़ाएंगे। नहीं, अल्टीमेटली उसमें कंज्यूमर का ही फ़ायदा है, क्योंकि हम लोग 100 ग्राम 150 ग्राम कम देते हैं और उसके पैसे पूरे वसूल कर लेते हैं। लेकिन ये जो अब मैकेनिज्म बना है उसमें जितने हम पैसे लेंगे उतने का गोश्त कंज्यूमर को ज़रूर जाएगा, और जो ये कम तोलने वाला आंसर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये भी बात आपने एडमिट की कि यहाँ पे ये मामला भी चलते हैं। जी, बहुत ज़्यादा चलते हैं। हमने 12 इसकी शिकायत की डीसी साहबान से की और इसको रोकने की भरपूर कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो चंद काली भेड़ें होती हैं वो नहीं रुकती। तो ये साफ़ को जब वज़न करके देना शुरू करेंगे तो उनका खुद ब खुद खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह, और कंज्यूमर को इससे मुफाद मिलेगा, फायदा होगा। लेकिन फिर रेट नहीं बढ़ाएंगे? आपको लगता है उसी रेट पे रहेंगे? नहीं, तकरीबन उसी वही रेट रहेगा, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उसको 150 ग्राम गोश्त जो है 25-30 रुपये का जो है वो ज़्यादा मिल रहा है और उसको 2-4-5 रुपये रेट बढ़ जाएगा, तो वो अल्टीमेटली फ़ायदा कंज्यूमर का ही है। उसमें उसी के मफाद को मद्देनज़र आके गवर्नमेंट ने ये मैकेनिज्म तरतीब दिया है। तो इसको फिर डीसी लाहौर जो है वो इसके ऊपर मनोअन जो है वो अमल दरामद भी करवाएंगे। मेक श्योर होगी ये बात कि ये इस तरह की दोबारा से हरकत ना करें, क्योंकि देखा तो यही जाता है कि इस तरह की आपने कहा काली भेड़ें हैं तो वो तो ये कुछ करती रहेंगी। नहीं, उसमें अब ये बाकायदा हाई कोर्ट में ये आर्डर भी हो चुके हैं, सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने भी मैकेनिज्म बना दिया है, और अब ये रमज़ान की वजह से लाहौर में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। अब मेरे ख्याल 1-2 दिन में इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हर दुकानदार को लाजम होगा कि वो अपनी दुकान के ऊपर अवीज़ा करे एक लिस्ट, जिसके ऊपर ये सारी हिदायत दर्ज हो कि ये इस तरह साफ़ करके गोश्त तोला जाएगा। अगर कोई दुकानदार उसकी खिलाफवर्जी करता है तो वो फलां नंबर पे कंप्लेंट करे। अच्छा सर, आपकी मौजूदगी का हम ये फ़ायदा उठाते हुए एक और आप हमें आगाही दे दें हमारी आवाम को कि लोग ये सोचते हैं कि ट्वेंटल मार्केट में जो है वो गोश्त सस्ता मिलता है, मुर्गी सस्ती मिलती है, और यहाँ पे हमने शिकवे शिकायत लोगों से ये भी सुने हैं कि मुर्दा मुर्गी भी जो है वो बेची जाती है। अभी मैंने देखा भी कि काफ़ी ढेर लगा हुआ था उस साइड पे, ये उसको भी जो है ना वो फ़रोख्त कर देते हैं। इसके लिए आप लोगों ने क्या मैकेनिज़्म किया है कि इनकी रोकथाम की जाए? नहीं, ये देखें, ये बात सिर्फ अफवाह की हद तक कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और ये मुर्गी का कारोबार करने वाले भी सारे मुसलमान हैं। मुर्गियाँ मरती हैं, ज़िंदा जानवर होते हैं, दौरान लोडिंग ये मरती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन उसके लिए हमने अलहदा ये जगह बनाई हुई है। अगर आप उन्होंने ज़िबा करके बेचनी हो ना तो ये बाहर आपको ढेर ना नज़र आए। ये जो बाहर मुर्गियाँ मर जाती हैं उनको यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए 4 बंदों की ड्यूटी लगाई हुई है। उनकी जिम्मेदारी को मरी मुर्गियाँ वहाँ पे इकट्ठी करें, और बाद में ये शेर जिन लोगों ने रखे हुए हैं, कुत्ते रखे हैं, वो उनसे ले जाते हैं। और वो सख्ती से मना है कि वो मुर्दा मुर्गी मार्केट के अंदर ना जाए, बल्कि सिर्फ बाहर पार्किंग में ही इकट्ठी हो। तो वो हम सख्ती से इस बात की तरदीद भी करते हैं और हमेशा इस कोशिश में भी रहते हैं कि कोई गंदे से गंदा आदमी भी ये हरकत ना करे। और यानी इसमें यूनियन जो है वो अमल दरामद करवाती है? जी, बिल्कुल पूरी तरह इसमें फ़ाल हैं और हम पूरी जिम्मेदारी इसकी लेते हैं। कोटलिंटन मार्केट में कभी भी जिंदा मतलब मुर्दा मुर्गी फ़रोख्त ना हुई है, ना इंशाल्लाह होगी। हाँ, हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई बीमार मुर्गी यहाँ पे आती है, उसमें फूड अथॉरिटी को भी हम कई दफ़ा कह चुके हैं, वो महीने में एक आध दफ़ा कार्रवाई करती है, और लेकिन वो काम जो है ना वो हमसे रोक नहीं पा रहा। उसके लिए हम दरख्वास्त करेंगे डीसी साहब से भी, डायरेक्टर फूड अथॉरिटी से भी, कि उसका कोई मुस्तकिल बंदोबस्त किया जाए ताकि बीमार मुर्गी जो है ना वो यहाँ पे फ़रोख्त ना हो। तो चंद बंदे हैं वो भी। अच्छा, उसका सर किस तरह से पता चलता है कि ये बीमार मुर्गी है, इसको अब फ़रोख्त नहीं करता? क्या वो सुस्त रहती है? उसको इसमें कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं नाज़रीन को, ताकि पता चले, ताकि वो भी अवॉइड कर सकें इनसे?
अच्छा नहीं है कि इसकी बीमारी खैर इंसान को तो नहीं लगती, वो इंसानी जिस्म के साथ कंपेटिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह का अगर असर शायद खाने से तो सर, खाने से तो जिस्म के अंदर वो जाएगी ना बीमारी। हाँ नहीं, बीमारी इसकी नहीं जाती, वो हमारे पकाई में रह जाती है। लेकिन उसका सबसे बड़ी पहचान ये कि साइज़ में बहुत छोटी होती है। अगर आप कहीं बाहर से भी खाती हैं तो आपको नज़र आ जाएगा छोटी छोटी उसके लेग पीस और छोटे छोटे पीस। यहाँ भी वो 1.25 किलो, 1.5 मतलब 1.25 किलो से नीचे नीचे रहती है। अमूमन ये जो बारी मुर्गी आप देख रहे हैं ये 2 किलो, 2.25 किलो, 2.5 किलो की है, लेकिन वो जो बीमार मुर्गी वो 1 किलो की ज़िंदा बिक जाती है। तो आपको देखने में भी नज़र आ जाएगी कि ये बहुत छोटी है, तो उसकी वजह क्या है। तो उसके लिए हम इंतज़ामिया से दरख्वास्त करेंगे कि उसका वाज़ा प्लान यहाँ पे बनाए, ताकि यहाँ पे ऐसी मुर्गी को हम एंटर ही ना होने दें। यूनियन अपने तौर पे कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कोई इक्का दुक्का बंदा ऐसा है जो चोरी छुपे ले ही आता है। बिल्कुल नाज़रीन, डायरेक्टर फूड को ये चाहिए कि वो आके इस मार्केट को रोज़ाना की बुनियाद पे चेक करें, ताकि यहाँ पे बीमार मुर्गी जो है वो फ़रोख्त ना हो सके। सदर मार्केट के हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ हम मार्केट का विज़िट भी करेंगे और मज़ीद देखेंगे कि यहाँ पे बीमार मुर्गी बेच तो नहीं रहे और रेट जो है वो आज क्या है। हमारे साथ चलिए। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मार्केट के अंदर और यहाँ आप देख सकते हैं राइट लेफ़्ट पे जो है वो गोश्त तैयार हो रहा है और यहाँ पे दुकानदार, काफ़ी स्मेल है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। लेकिन अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये मार्केट है आप लोगों की पूरी, जी जी, यहाँ सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं? यहाँ जी सीवरेज जो है ये 30 साल बनी पुरानी मार्केट है, तो जो सीवरेज सिस्टम था वो बैठ चुका है और इसके लिए 12 विज़िट भी हुए सरकारी ऑफिशियल्स के, उनको एप्लीकेशंस भी दी। पिछले दिनों में हाई कोर्ट के हुक्म पे कमिश्नर लॉर्डवियन कैप्टन साहब ने भी विज़िट किया और वादे 12 हुए कि इसका सीवरेज बन जाएगा, इसकी सड़कें बन जाएंगी, क्योंकि ये सीवरेज जो सड़कें यूनियन के बस की बात नहीं है। उस वजह से सफाई यहाँ पे इस तरह की आपको नज़र आ रही है। अगर ये सीवरेज और सड़कें, स्मेल भी बहुत ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा स्मेल है, यहाँ तो खड़ा होना मुश्किल हुआ। जी, जब सीवरेज ही बंद होगा तो फिर स्मेल तो होगी, अब उससे ज़्यादा स्मेल किस बात की हो सकती है। ये आपके चैनल के तवज्जुह से हम फिर एप्लीकेशन इनको देते हैं कि बराए मेहरबानी यहाँ खाने की। क्या करते हैं अगर आप कहते हैं कि सीवरेज बंद है, तो इसका क्या आपने लोगों ने मैकेनिज्म बनाया कि किस तरह से आप अपनी वेस्टेज को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं? क्या करते हैं, एक साइड पर रख देते हैं अपनी मदद आपके तहत? देखिए, मुर्गी की कोई वेस्टेज नहीं होती, ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि मुर्गी की कोई वेस्टेज नहीं होती। जिसको आप वेस्टेज कहते हैं वो बिकती है बाकायदा, और ये आप जो प्लास्टिक के ड्रम देख रहे हैं वो इनमें डाली जाती है, कोई बाहर सड़क पे नहीं फेंकी जाती। सड़क पे सिर्फ वही जो पानी है दुकानें धोने से आता है या ये शॉपिंग बैग वगैरह आते हैं। मुर्गी की कोई वेस्टेज बाहर नहीं आती, इसलिए उससे तो यानी इसकी जितनी वेस्टेज है वो सारी इसी के फूड पे इस्तेमाल हो सकती है, इसी की वो बनती है खुराक इसकी? नहीं, इसकी खुराक नहीं बनती, इससे पोल्ट्री प्रोटीन बनती है, इससे ऑयल निकलता है जिससे साबुन वगैरह बनता है। तो ये तासर भी बिल्कुल गलत है कि इससे इसकी खुराक बनती है और खुराक फिर वही मुर्गियाँ खाती हैं, ऐसा नहीं है। इसको ग्राइंड करके इससे चर्बी निकाली जाती है, उससे चर्बी से कपड़े धोने वाला साबुन वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बनाई जाती हैं। अच्छा, तो सर इसका मतलब है कि फार्मर ने तो मुर्गी बेच दी आप तक, और इसका मतलब है आप लोग जो है वो प्रॉफिट में ही रहते हैं, आप लोगों को तो लॉस नहीं होता? यानी आपने मुर्गी ली, फिर उसके आपने वो ये जो इसके पाँव अलहदा से बेचे आपने, इसका पोटा कलेजी आप लोगों ने लगा, इसकी वेस्टेज भी आप कह रहे हैं कि वो भी बिकती है, मतलब आप लोग तो फिर इसका मतलब है ये जो रिटेल वाले हैं या फिर होलसेल वाले हैं ये प्रॉफिट में ही रहते हैं, ये तो लॉस में नहीं गए? नहीं, देखें, जहाँ तक होलसेल वालों की बात है ना, वो तो आप बाहर देख रही होंगी ना कि ये जो लोग हैं 280 रुपये में लेके आए हैं, 6, 7, 8 रुपये 10 रुपये ऊपर खर्चा पड़ा, 290 रुपये इनको कास्ट पड़ी, 270 रुपये में इस वक्त बेच रही हैं क्योंकि बिक नहीं रही। तो जब नहीं बिकेगी तो ये भी लॉस में जाएंगे, जब बिकेगी 2-3 रुपये प्रॉफिट में भी चले जाएंगे। ये तो ऊपर नीचे चलता रहता है। जहाँ तक रिटेल वाले का तल्लक है, उसने 8 रुपये फ़ी किलो का उसका मार्जिन है, जिसमें से 5-6 रुपये उसको खर्चा आ जाता है, 1-2 रुपया उसको बचता है। वो उसकी लेबर होती है, उसका रेंट होता है, उसके बिजली के बिल होते हैं, उसका खाना पीना होता है। तो उसको एक बहुत महदूद सा जो मार्जिन है ना वो दिया गया जिससे उसका गुजारा हो सके। तो वो इतना बड़ा कोई कमाता नहीं है कि जो उसके पाबंदी लगाई जाए। एक उसको महदूद कर दिया कि उसने अपने 8 रुपये के अंदर ही रहना है, उसी में से उसने रेंट देना है, उसी में से उसने लेबर को तनख्वाह देनी है, उसी में उसने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है।
अपने मुख्तस कर दिया जाता है कि आपने 8 रुपए के ऊपर प्रॉफिट नहीं लेनी। जी रिटेल वाले का मार्जिन जो है ना वो मुख्तस किया गया हुआ 8 रुपये जिंदा का, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता। इसमें उसने अपनी सारा दिन की उजरत, अपने आप को उसने वो गंदा भी करना है, उसने उसको ज़िबा भी करना है, उसने उसको सारा साफ सफाई करके एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने में उसने सिर्फ 8 रुपए जो है वो कमाने। जी उसको 8 रुपये उसके मुतय्यन है, लेकिन ये उस वक्त मुतय्यन किए गए थे जब रेट 140-50 रुपये था। अब रेट क्योंकि डबल से भी ज़्यादा बढ़ गया है, अखराजात भी बढ़ गए हैं, इसलिए अब हम दोबारा हुकूमत के पास जा रहे हैं कि इसका जो रिटेल वाला है उसका मार्जिन बढ़ाया जाए, क्योंकि 8 रुपये में उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। मुर्गी इतनी महंगी होगी, अगर 100-200 किलो में से एक आध उसकी मुर्गी मर जाती है जो कि कुदरती अमर है, तो उसका सारा प्रॉफिट जो है ना वो ख़त्म होकर रह जाता है। तो रिटेल वाले दुकानदारों का मार्जिन जो है ना इस वक्त बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उन्हें भी रिज़्क़ हलाल मुयस्सर आ सके और वो गलत तरीक़ों से कमाई जो है ना वो करने की ना सोचें। ये तो बात दुरुस्त है, अगर वो उन्हें प्रॉफिट पूरा नहीं मिलेगा तो वो डेफिनेटली मुनाफाखोरी करेंगे और मुनाफाखोरी के हरबे जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन अब मार्केट में चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या रेट है। सदर मार्केट के यहाँ पे मौजूद थे, उनका यही कहना था कि अगर रिटेलर जो है उसकी प्रॉफिट में थोड़ा इजाफा कर दिया जाए, यानी 8 रुपए के अंदर रह के ही वो बंदा अपनी कमाई कर सकता है, तो उसको बचता कुछ नहीं है, डेफिनेट कुछ नहीं बचता। और अगर इसके प्रॉफिट को थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो वो मज़ीद जो है वो हरबे जो इस्तेमाल करता है मुनाफाखोरी के, वो शायद ना कर सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये आप साफ़ी गोश्त निकाल रहे हैं या कि आप लेग पीस अलहदा से कर रहे हैं, गर्दनें अलहदा से, और ये हड्डियाँ क्यों अलहदा? ये बोनलेस बना रहा है, जिंगर के लिए बोनलेस है। अच्छा, ये बोनलेस बना रहे हैं। जी क्या रेट है बोनलेस का? बोनलेस का रेट है 550 रुपये। अच्छा, तो कहीं बाहर दुकानों में 600 रुपये भी मिल रहा है? हाँ जी, ये मार्केट का होलसेल का रेट है ना। होलसेल का रेट? हाँ जी 550 रुपये। तो ये सारी जिंदा मुर्गी है, इसमें कोई मरी मुर्गी तो नहीं है? जिंदा मुर्गी सिपा खुद की है, जिंदा मुर्गी सारी है। 550 का रेट है, ये बोनलेस का रेट है 550। जो मुर्गी जिस तरह आती है उसका 429 रुपये रेट है आज का। और अगर कोई सीना वो इसका ब्रेस्ट बोनलेस लेता है उसका रेट अलग है, कोई लेग बोनलेस लेता है उसका रेट अलग है, कोई ये विंग्स लेता है उसका रेट अलग होता है। वो गर्दन है वो 20 रुपये 30 रुपये किलो बिक रही है आजकल। तो वो सारी चीज़ें चूँकि उसको अलग करके बेचा उसका फिर एक रेट एक तनासब से निकल आता है हर चीज़ का। तो जो बोनलेस है होलसेल का रेट है 429 रुपये, जबकि मार्केट का रेट फिर कुछ और है। 429 रुपये रिटेल का रेट है, पोटा कलेजी चूंच वगैरह समेत, लेकिन मार्केट में वो 400 रुपये किलो इस वक्त बिक रहा है। अच्छा, आप 400 रुपये बेच? जी मार्केट में इस वक्त 400। अच्छा, आप क्या रेट बेच? 400 रुपये बगैर पोटा कलेजी की मुर्गी है। अच्छा, बगैर पोटा कलेजी के? अच्छा, विद पोटा कलेजी। हाँ जी। अच्छा, तो अभी मुझे तारिक साहब ने बताया कि हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है कि आपने चूंच और वो पोटा जो है वो अलहदा निकाल के साफ़ सुथरा गोश्त करके जो है वो देना है, तो आप लोग उस पर अमल कर रहे हैं? अभी हुआ नहीं, जब होएगा कर देंगे, उसका रेट अलहदा होगा फिर। उसका रेट अलहदा हो? हाँ जी। वजन में फ़र्क पड़ता है? कितना फ़र्क पड़ता है वजन? 150 ग्राम सफाई आती है 1 किलो की। अभी आप जो ले रहे हैं तो 150 ग्राम के आप पैसे चार्ज कर रहे हैं फिर उनसे? हाँ जी, साफ़ करके ले रहे हैं, साफ़ करके 150 ग्राम के पैसे ज़्यादा होते हैं फिर। कितने बनते हैं वो? हाँ जी, वो 429 की कर ले 150 ग्राम के कितने, थोड़े से पैसों का फ़र्क पड़ता है जी, 49 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। 50 रुपये फिर? अभी लाहौर में वो रेट और वो मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट डीसी साहब की तरफ से नहीं किया गया। मेरा ख्याल है 2-4 दिन में वो हो जाएगा, उसके बाद फिर ये सारे साफ़ करके देना शुरू कर देंगे और थोड़े से पैसे ज़ायद खर्च करके कस्टमर को 150 ग्राम ज़्यादा चिकन उसमें जो है ना वो मिला करेगा। उससे आपको नहीं लगता कि जो है रिटेल में मज़ीद फ़र्क पड़ेगा? आप जो कह रहे हैं कि 8 रुपये रिटेलर को बच रहे हैं, उससे उसको ज़्यादा फिर पैसे बचने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी वो कम तो रिटेल वाले के पैसे बजाय ज़्यादा बचेंगे, उसको कम पैसे बचेंगे, क्योंकि उसने जो 150 ग्राम गोश्त ज़्यादा देना पड़ना है उसे, उसको 4-5-6 रुपये ज़्यादा लेके 15-20 रुपये का गोश्त उसका ज़्यादा चले जाना है। बिल्कुल नाज़रीन, ये एक दुकान है जहाँ पे गोश्त बन रहा है और यहाँ मुर्गियाँ भी हम देखते हैं कि किस तरह की मुर्गी है। फार्मर्स की जानिब से जो पिछले दिनों मुर्गी को रोका गया उसकी वजह क्या थी ये भी इनसे जानेंगे और ये देखेंगे इनकी मुर्गियाँ जो है वो किस तरह की। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये दिखाएं ज़रा आपकी मुर्गी कितनी बड़ी है और फार्मर्स फार्म से हम जो लोग माल उठाकर लाए हैं, ये 4200 ग्राम की मुर्गी है।
तो 2-3 दिन तो पहले ये लोग कह रहे थे कि हमारे पास मुर्गी तैयार नहीं है। अब ये 2-3 दिन बाद किस तरह इतनी बड़ी मुर्गी होगी? ये आप इन लोगों से पूछें कि 2-3 दिन के अंदर क्या 4200 ग्राम की मुर्गी हो सकती है? ये काम ये जरा दिखाएं मुर्गी और इसका वेट करें। नाज़रीन, ये आपको दिखाते हैं कि फार्मर्स ने पिछले दिनों ये कह के जो है वो रोक रखा था माल कि हमारे पास मुर्गी जो है वो शॉर्टेज है, छोटी मुर्गी है, इस वजह से चूज़ा भी महंगा बिका। चूज़े वालों की भी चांदी हो गई और ख़रीदने वालों की भी चांदी हो गई। उन्होंने कहा हम आगे महंगा बेचेंगे, जबकि ये वो बता रहे हैं कितने किलो की होगी ये 4200 ग्राम की मुर्गी है, 4 किलो 200 ग्राम की मुर्गी। 4 किलो 200 ग्राम की ये मुर्गी है और ये सिर्फ 2 या 3 दिन में किस तरह इतनी बड़ी हो सकती है? जबकि इन्होंने ये कहा कि मार्केट में हमारे पास तो जो है वो मुर्गी है ही नहीं है, शॉर्टेज है इसकी। डिमांड को ऊपर लेके जाने के लिए, उसके रेट को बढ़ाने के लिए इन्होंने ये किया। इसका वेट ज़रा करें सर, काफ़ी हैवी मुर्गी है ये। और ये मुर्गी अभी आपको दिखाते हैं, ये भी काफ़ी बड़ी मुर्गी है, छोटी नहीं है। तो अगर ये मुर्गी इतनी सेहतमंद और मोटी ताज़ी मुर्गी थी तो फार्मर्स को पूछने वाला इसका मतलब है कि कोई नहीं। ये बिल्कुल तो सही कह रहे हैं, 240 ग्राम 230 ग्राम बिल्कुल। ये कमोबेश 4.5 किलो 4.25 किलो 4.25 किलो की मुर्गी है। अब ऐसे पूछे ये मुर्गी कहाँ से आ गई? ये मुर्गी कहाँ से आ गई, क्यों आ गई? पहले तो छोटी मुर्गी आ रही थी, अब ये 2-3 दिन में कैसे मुर्गी होगी इतनी? उन्होंने छोटी बेच दी ताकि वो भी ब्लैकमेल करते रहे, ब्लैकमेल करके रेट बढ़ा दिए। ये सारे माफिया इकट्ठे हुए हैं, सारा कारोबार तबाह कर रहे हैं लोगों का। इस वजह से दुकानदार बहुत परेशान, नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन अल्लाह की तरफ से हुआ ये है कि लाहौर के जो खाने वाले हैं उनकी डिमांड कम हो गई। जी बस इस वजह से उन लोगों की ये जो मोनोपोली है वो टूट गई। इस तरह ही है, ऐसा हुआ। और ये मुझे ये बताइएगा कि इन फार्मर्स को कौन पूछेगा? क्यों नहीं हुकूमत जो है वो उनका कला कमा करती ऐसे लोगों का जो कि आप लोगों का भी रोज़गार तबाह बर्बाद करने पे तुले हैं और आम बंदे को भी जो है वो महंगाई की चक्की में पिसने के लिए मजबूर कर देते हैं। अगर गवर्नमेंट ख्याल करे ना तो ये मसला बनता ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो है वो सारे एक दूसरे की कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं। वो कह रहा है अगला करप्शन कर रहा है, दूसरा कह रहा है वो कर रहा है। किसी को आवाम का तो तवज्जो है ही नहीं। आप देखें ना कितने 2-3 साल में कितनी महंगाई कहाँ चली गई है। हर बंदा जो एक दूसरे के वज़ीर आज़म साहब ने तो आते ही कहा कि मैं तो अपने कपड़े तक बेच दूंगा, महंगाई खत्म करूंगा। कहाँ महंगाई खत्म हुई है? नहीं, वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए कि इसने क्या सोचा है और क्या देखा है। इसको नज़र नहीं आ रहा, टीवी पे भी चल रहा है, हर पास लैला हो रही है कि 400, 450 या 500 रुपये किलो गोश्त हो गया। क्या वो खबर अंदाज हैं? उनको नहीं पता है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे पंजाब में क्या हो रहा है? चलो किसी को तो छोड़ो, कम से कम ये पंजाब को तो संभाल सकते हैं ना। ये सारा पंजाब का कारोबार है। अच्छा, हमारी बात हुई एक गाड़ी वाले से, उसने कहा कि मैं फार्मर से ये मुर्गी लेके आ रहा हूँ। उसने कहा कि मैडम इनकी मुर्गियाँ जो है वो बीमार हो जाती हैं और जिसकी वजह से वो लॉस में जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि ये तो हर इंसानी अक्ल जो है वो मानने से इनकार कर सकती है, दंग ही रह जाएगी कि एक बंदा लॉस में कैसे जा सकता है। कारोबारी शख्सियत हो वो लॉस में किस तरह जा सकती है, या आप लॉस में किस तरह जा सकते हैं? सुबह फजर के टाइम उठते हैं आप अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, उसमें 2-3 हज़ार रुपये का फ्यूल भी आप दिलवाते हैं, तो हाउ कैन पॉसिबल कि आपने उसमें से कमाया कुछ नहीं? ये कमाई की बात ये हो जाती है ना, जैसे भी इन लोगों ने पीछे तो जो मसला बना हुआ था, हम लोगों ने हवेली में गाड़ी, सामने गाड़ी भी खड़ी है, हमें हवेली में माल लेने के लिए भेजा था। उस दौर गाड़ियों उन लोगों ने 45 गाड़ी एक फार्म पे मंगवाई थी, जिनका जहाँ के पर वहाँ पे माल तो जाता 5 गाड़ियों का माल था, तो 45 गाड़ियों उन्होंने नजायज़ नहीं किया। हम लोगों ने तेल नहीं डलवाया, लेबर नहीं खर्चा डाला, हमें क्या मसला नहीं बना। हम लोग इन वजह से बहुत परेशान हैं। हमारे पास 40-50 बंदे काम कर रहे हैं, इनको सबसे पूछो ये 4-5 दिन कितने परेशान रहे हैं। कितना नुकसान हुआ आपको पिछले 2-3 दिन में? एक दिन में हमें 70-80 हज़ार रुपये नुकसान हो रहे हैं एक दिन में। तो 3 दिन का आप लगाएं, आपको कोई तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 3.5 लाख रुपये बनता है। 3.5 लाख? जी सर, 3-3.5 लाख रुपये बनता है। इन लोगों की गफलत और इनकी नाकामी की वजह से हमें नुकसान हुआ। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे? आप भी मुर्गी से रिलेटेड है? जी, मुर्गी लेने आए हुए हैं, इसीलिए मुर्गी मिल नहीं रही। गोश्त लेके गए, हमसे लेके अब 570 रुपये किलो। 570 रुपये किलो? जी, 570 रुपये किलो। अच्छा, 570 रुपये किलो। आज वही गोश्त जो है वो 400 रुपये हो गया? हाँ जी, वही गोश्त 400 रुपये हो गया। पहले उस परसों लेके गए 570 रुपये किलो, तो पता नहीं चलता। जब मुर्गी आ जाए तो रेट कम हो जाता है, नहीं आए पीछे से तो रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। जी, वो भी बता रहे हैं कि ये फार्मर्स की वजह से जो है ये हुआ। जी।
पीछे से मुर्गी नहीं ना दे रहे इनको, मुर्गी देंगे तो रेट कम होगा ना। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा इस बढ़ती हुई महंगाई में एक बंदे के लिए दाल खाना मुश्किल है, ये तो गोश्त है। 500 रुपये एक बंदे की ऑल एवरेज 700 रुपये सैलरी है पर डे। अब वो 500 रुपये का घी लेगा कि 500 रुपये की मुर्गी लेगा? हम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये इमरान खान से ये सवाल करेंगे कि क्या उन्होंने गरीब बंदों के लिए कुछ सोचा कि 700 रुपये में एक गरीब बंदा जिसके 2 बच्चे हैं वो कैसे गुजारा कर पा रहा है? बिजली के बिल हैं, घर का खाना पीना, बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, सभी कुछ ही है। ईद शबरात है, हम कहाँ से लाएं? दिहाड़ी कितनी है? 700 रुपीज़ ओनली। बिल्कुल नाज़रीन, 700 रुपये दिहाड़ी वाला बंदा जो है वो किस तरह से ये गोश्त खा सकता है? अगर 575 रुपये किलो ये गोश्त होगा तो 700 रुपये में किस तरह मैनेज करेगा? दाल भी महंगी है, सब्ज़ी भी महंगी है, गोश्त भी महंगा है। अगर सभी कुछ महंगा है तो लोग जाए तो जाए कहाँ? जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था कि वो अपने कपड़े बेचकर भी इस महंगाई को ख़त्म करेंगे, लेकिन महंगाई ख़त्म होने का नाम तो नहीं ले रही। कुछ और लोगों की जानिब भी चलेंगे और देखेंगे कि इस मार्केट में हो क्या रहा है। अमूमन मार्केट का रेट जो है वो एक है और तमाम दुकानदार जो हैं वो इसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। मार्केट की जो एसोसिएशन है, जो यहाँ के सदर हैं, यूनियन है, वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाती है कि आप लोगों ने रेट एक रखना है। गो कि यहाँ पे सफाई सुथराई के इतने इंतजाम नहीं हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि चारों तरफ जो गोश्त बन रहा है वो ठीक है, साफ़ सुथरा गोश्त है और मुर्गियाँ भी यहाँ पे जो हैं वो ज़िंदा बैठी हुई हैं और ये गोश्त बना के वो रख रहे हैं। फिर यहाँ से वो रिटेल मार्केट में जो है वो यहाँ से लेके जाएंगे। मार्केट में सफाई सुथराई के इंतज़ामात के हवाले से सदर का यही कहना था कि यहाँ मार्केट में जो सफाई वाले हैं सिर्फ 2 अदद हैं, जबकि MCL के जो लोग हैं वो यहाँ नहीं आते। वो ये काफ़ी साल पुराना, तकरीबन 35 साल पुराना सीवरेज सिस्टम है जिसको कि ठीक होने की ज़रूरत है। DC लाहौर को इसके ऊपर भी जो है वो हंगामी तौर पे इक़दाम उठाने चाहिए और इस सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतरीन करना चाहिए ताकि यहाँ पे लोग आएँ तो उनको इस तरह की एकदम जो स्मेल है, जो ताफुन फैला है वो ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मार्केट में रेट जो है वो मुर्गी का आजकल लोग बड़े परेशान हैं कि एकदम ऊपर चला गया है, डॉलर से भी ज़्यादा इसकी ऊंची उड़ान हो गई है। तो क्या लगता है आपको कि जो होलसेलर है वो कमाई कर रहा है या कि जो है फार्मर्स जो है उनकी मोनोपोली है? 429 रुपये जो रेट गोश्त का रेट आया है, हम तो अल्लाह का शुक्र है 400 रुपये किलो में सेल कर रहे हैं, सस्ता दे रहे हैं कि लोगों को भी, लोग हमसे आगे मार लें, सस्ता करेंगे हम। ये जो दूसरी बात ये है कि जो अपना चूज़ा महंगा हुआ है, फीड महंगी हुई है, उस तरफ आप लोग तवज्जो करवाएं। सर अपना मार्केट में अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे सस्ती चीज़ बिकती है अल्लाह की रहमत से, और बाहर मंडी में भी अपना हमारी कोशिश यही होती है कि हम सस्ता दें कि गाहक मार्केट में अपना हमारे पास आए अल्लाह की रहमत। इसकी फीड जो इतनी महंगी आप बता रहे हैं, आप लोगों ने कभी अपने तौर पे इस एसोसिएशन ने रब्ता किया या फार्मर्स ने कभी रब्ता किया कि आला हुकाम से बात की जाए कि क्यों इतनी ज़्यादा महंगी है इनकी फीड, और अगर चूज़ा इतना महंगा है तो वो क्यों महंगा है? अगर वो चीज़ें सस्ती होंगी तो डेफिनेट आम बंदे तक ये गोश्त सस्ता जाएगा। वो फीड वाले जो है ना, वो तो हमारा उनसे इतना ज़्यादा नहीं अपना रिलेशन है। हमारा तो जो है ना रिलेशन है हमारा मुर्गी का। वो फीड वाली बहुत बड़ी पार्टी है, चूल्हे वाली बहुत बड़ी पार्टी हैं, वो आज समझ के नहीं आई। वो ये थे उनके आपस में खुद राबते हैं, आज समझ के नहीं आई। हम तो एक छोटे से दुकानदार हैं, हमारी तो कोशिश यही होती है कि अल्लाह की रहमत से गाहक की इज्जत करें और गाहक का एहतराम करें और सस्ते सस्ता हम गोश्त बेचें। रेट एक ही रहता है, मतलब अगर आज 400 रुपये रेट है, मार्केट रिटेल का 429 है। 29 है, हम 400 रुपये बेच रहे हैं। आप होलसेल पे भी तो है ना? आप हाँ, तो हम अपना 30 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं, अपना गाहक की इज्जत कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम ये नहीं कि 450 दे रहे हैं, हम 30 रुपये लॉस में दे रहे हैं अल्लाह की रहमत से। जहाँ तक फीड के रेट का तल्लक है ना, तो मिस देखें उसमें जो फीड में जो अज्जा शामिल होते हैं फीड के बनने के लिए, वो वही हैं, मकई है, गंदम है, राइस टिप्स हैं, सोयाबीन है, मेडिसन है, तो वो सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। मकई 800 रुपये मन थी, आज 18 साढ़े 1800 रुपये मन है। तो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट तो मकई है फीड में। जो चूज़ा 20-25-30 का बिकता था वो आज 60 का 70 का, और ये जो अब निकल रहा है ये 95 तक जो है चूज़ा बिका हुआ है।
तो वो सारी चीज़ें लामालक आखिर के तो मुर्गी की कीमत पे असरअंदाज होनी है ना। एंड कंज्यूमर पे जाना है। क्योंकि साहब का गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा महंगाई कर गई है। अभी नई गवर्नमेंट आई है, अभी मौजूदा राज में अभी तो उसको 15-20 दिन भी नहीं उसको आए वो, अभी वो अपना कैसे स्टैब्लिश करेगी अपने आप को, उसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना इंशाल्लाह ताला हमारी सदर साहब खड़े दार साहब पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि मुर्गी और सस्ती हो। इंशाल्लाह आपको इससे भी करो और 20-30 रुपये रेट हम आपको करो गरीब देंगे। बंदे की खुराक तो यही है, गरीब बंदे का गोश्त जो है वो यही है, ऐसे है। क्योंकि मीट इतना महंगा है और बीफ इतना महंगा है और मटन भी इतना महंगा है, बंदा करे क्या? और अगर यही आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगा तो फिर गरीब बंदा खाएगा क्या? देखें, हम इसका मुवाजना किससे करें? आखिर आप दालों से मुवाजना कर लें, आप सब्जियों से कर लें, जैसा कि हमने मटन और बीफ का बताया उससे कर लें, तो ये अभी सस्ती तरीन प्रोटीन है जो अवेलेबल है आम आदमी के खाने के लिए। जिस मुल्क में आज प्याज 100 रुपये किलो बिक रहा है, जिस आज प्याज 200 रुपए किलो है सर। नहीं, हमें तो 100 की इतला। आज प्याज 200 रुपए किलो है और मुर्गी की जो मेरे पास इतला थी वो 600 रुपए किलो, लेकिन चूंकि आपने कहा कि वो 600 रुपए किलो जो है वो साफी गोश्त होगा, बोनलेस 600 रुपये किलो बोनलेस, बल्कि वो भी 5.5। वो अपना मुर्गी का बोनलेस है, जैसे थाई बोनलेस मलाई पोटी होती है, सीना का बोनलेस होता है, ये चीज़ें इसकी कास्ट और है। मुर्गी का तो हमने 30 रुपये अपना लेस में दे रहे हैं। बार बार आपको यही कह रहा हूँ, 429 रेट हम 400 रुपये में आप हमसे ले सकते हैं। भाई रिटेल वाले जो है वो 429 ही बेच रहे हैं। 429 बेच रहे हैं, मार्केट में तो होलसेल काम है, हम तो यहाँ पे बेचते सस्ता है, रूटीन में भी सस्ता बेचते हैं। अलग लाहौर का जो मैक्सिमम रेट है ना वो 429 है। बहुत सारे लोग जिनकी अच्छा, आज वजह क्या हुई है कि आज मतलब कंज्यूमर जो है वो कम है, ग्राहक इतना गोश्त को पसंद नहीं कर रहे, क्या कहेंगे? आपसे पूछते हैं। नहीं, इनसे नहीं, आप बताएं, आपको भी तो क्या लगता है ग्राहक कम आ रहे हैं? आज 2 दिन से कम है। ईद उसकी क्या ईद की वजह से खा के वो फिट हुए हैं सब। उन्होंने कहा होगा कि अब थोड़ा सा रिलैक्स कर ले। रिलैक्स कर ले, काम 8-10 छुट्टियाँ होगी, इसलिए वजह से वो रिलैक्स हो रहे हैं। अभी तो काम पे आए हैं सब लोग, अभी तो काम। अच्छा, ईद के दिनों में महंगा था डेफिनेट, घर में मेहमान आ रहे हैं, सब कुछ है, तो इसकी डिमांड में इजाफा हो गया। कम आता है ना, फार्मर उठाता नहीं है, इसलिए कम आता है, फिर वो इस वजह से रेट ज़्यादा हो जाता है। पूरी बात की ईद पे डिमांड, आप हर बंदे की कोशिश होती है, किसी के मेहमान आने हैं, किसी ने कहीं पे जाना है, तो एक सस्ता तरीन चिकन ही तो है जो पकना है। और होटल लाइन में भी चिकन पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो उसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत बड़ी हुई थी। अब 5-6 दिन हर बंदे ने मुसलसल दिन में 2-2, 3-3 दफ़ा चिकन खाया, उसके बाद बंदा उकता आ जाता है, डिमांड कम हो गई है। डिमांड कम हुई है तो इसका रेट ऑटोमेटिकली कम हो गया। ये एक मुर्गी वाद है जो तेज़ होती है और डाउन होती है। अदरवाइज पाकिस्तान में तो जो चीज़ महंगी हो जाए वो तो फिर महंगी की महंगी होती है। ये मुर्गी अल्लाह का शुक्र है कि ये अगर 100 रुपये बढ़ती है तो 150 अपना 150 नीचे भी होती है। अल्लाह फिर एकदम वावेला भी ये होता है, जिस वक्त ये ऊंची उड़ती है उस वक्त एक हाइप क्रिएट हो जाती है कि जनाब मुर्गी महंगी होगी, गरीब बंदे का गोश्त महंगा होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप गलत नहीं कह रहे, आप सही कह रहे हैं। मकसद कहने का ये है कि महंगाई अगर आप देखें ना तो टोटल हर चीज़ महंगी है। एक मुर्गी पाकिस्तान में बहुत प्रोटीन चीज़ ऐसी है जिसका रेट बढ़ता है और जिसका रेट सस्ता भी होता है। अगर ये कल 500 रुपये थी, आज 430 रुपये हो गई है, 400 रुपये भी हो गई है। लेमन इस मुल्क में 1200 रुपए किलो, 1200 रुपये किलो अगर लेमन बिक रहे हैं तो उस पर वावेला नहीं मच रहा। तो मुर्गी तो रोज़ खाने की चीज़ है, एक अच्छी प्रोटीन है और एक मकबूल रेट पे अवेलेबल है। इसके बावजूद ये एक मौजू मिला हुआ है मीडिया को भी और हमारे सियासतदानों को भी। रात को मैं मुर्गी की ऊंची उड़ान हो गई है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बताएं सर, आप भी मुर्गी के कारोबार से मुंसलिक हैं, मुझे ये बताएं कि मुर्गी के अंदर आप समझते हैं कि गर्मी की जब शिद्दत होती है तो बीमारी आ जाती है, तो जो देसी मुर्गी है ये तो वो है ना फार्मी मुर्गी है, जो देसी चिकन है उसमें भी इसी तरह की आंसर आ जाता है या वो ठीक रहती है? नहीं, देसी में जो है वो ऐसी बात तो नहीं होती, इसमें हो जाता है। और वो जब गर्मी के दिन आते हैं ना, गंदम की कटाई होती है, उस दफ़ा जो मशीनों का कटा उभरता है ना, वो इसके नाखून में जब होता है ना उसके अंदर चला जाता है, उसकी वजह से इसको ना मसला बनता है। तो इतना मसला तो नहीं बनता जितना ये बन गया था। ये फार्मर ज़रा जो है वो रात को गाड़ियाँ मंगवा लेते हैं, बाद में माल नहीं भरवाते। जब मार्केट में गाड़ियाँ कम आएंगी तो रेट तो बढ़ेगा ना। एक दिन 5 रुपये का फ़र्क पड़ता है, वो रात को 20 रुपये। फार्मर क्या करें? वो कहते हैं कि हमारी मुर्गी इतनी मर गई है, हम किस तरह भेजें, वो डिमांड पूरी नहीं कर सके। एक रात ये कह देते हैं कि हमारे पास माल नहीं है, दूसरे दिन 3400-3500 ग्राम का माल किधर से आ जाता है? आप ये तो बताएं ना। एक दिन तो कहते हैं ना कि माल नहीं है,
दूसरे दिन 34-35 ग्राम की मुर्गी है हमारे पास। आज जो है 4 किलो की मुर्गी है। 2 दिन पीछे जो होता है वो हमारे पास 24-25 ग्राम की मुर्गी थी, कह रहे थे माल ही नहीं है। इसका मतलब है अपने पास स्टॉक जमा कर लेते हैं, ये स्टॉक जमा कर लेते हैं, वो माल को रेट ऊपर लेके जाने के रेट जाने के लिए ऐसे हरकतें करते हैं, बार बार यही काम करना है। ये देखे ना आप, ईद के बाद जो गाड़ियाँ कम आई थी मार्केट में, 2 दिन मार्केट तेज़ बिक गई। उन्होंने कहा कि मार्केट में रात को आग लग गई, माल को माल ही नहीं है। देखे ना आप, 320 रुपये तक फार्म चला गया था। आज देखो ना यकदम कैसे नीचे आ गया। ये लोग जो हैं अंडर माफिया लोग बने हुए हैं। जो मार्केट के सदर साहब हैं वो इनका रेट अगर कम निकालते हैं ना, वो कहते हैं कि ये सही नहीं है। आप ये बताएं कि मार्केट में जो लाहौर की डिमांड होगी उसी हिसाब से रात को रेट निकलना चाहिए कि बढ़ा कर रेट निकालना चाहिए। हम लोगों को डेली 50-60 हज़ार रुपये नुकसान हो रहा है रेट ज़्यादा वजह से, इतने परेशान हैं। इसका मतलब है कि ये फार्मर्स जो है ये इन लोगों की एक इजारादारी कायम है। जी देखें ना आप, पूरे पंजाब में तो ये इन लोगों का ग्रुप बने हुए हैं। ग्रुपों में ये कहते थे आपने ऐसे कर रहे हैं कि 20 गाड़ी मंगवा लेनी है, 5 को माल देना है, 15 गाड़ी जब हम उधर आएंगी तो मार्केट में माल तो शार्ट होगा ना। 5 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, रात को 20 रुपये ये बढ़ा देते हैं। तो गोश्त का जो रेट है वो 50 रुपये का ऑटोमेटिक फ़र्क पड़ जाता है। मुझे ये बताएं कि फिर क्या फ़र्क पड़ा। आप समझते हैं कि कल आप कह रहे हैं कि कल तक रेट जो था वो ज़्यादा था, आज रेट कम हुआ। तो आप चेक करें ना, एक दिन छोड़कर आप चेक करें, 200-320 रुपये था, कल 308 रुपये आया, आज 88 रुपये कैसे हो गया यकदम। इसकी क्या वजह है, हम भी यही पूछ रहे हैं। अब ये देखें ना कि सुबह और नीचे आएगा। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है, इनकी गलतियाँ जो है इनके आगे आएंगी। जो इन लोगों ने 2-3 दिन पीछे जो ब्लैक किया था ना, वो माल तो तैयार पड़ा था ना, इन लोगों ने जानबूझकर ब्लैक किया था, उसकी वजह ये बनेगी। ये लोग खुद भी ख़राब हुए, हमें भी ख़राब कर दिया। अच्छा, जबकि इन्होंने ये कहा कि वो पीछे से तो मुर्गी हमारी इतनी बीमार हो गई, शॉर्टेज हो गई, हम इसलिए इसको नो प्रॉफिट नो लॉस में, बल्कि लॉस में जा रहे हैं। ये लॉस में कैसे जा रहे हैं ना, देखो रातों रात ये 3500 ग्राम की मुर्गी हो जाती है एक रात में। ये तो देखो ना मार्केट में कचरा आ रहा है, छोटी मुर्गी आ रही, इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिक माल नीचे आ जाएगा। वो इसकी वजह ये बनेगी कि जब मार्केट में छोटा माल बिकना बंद हो जाएगा ना, तो ये बड़ा माल आम हो जाएगा। असल में मेन वजह वही है डिमांड सप्लाई की। ईद पे डिमांड बहुत ज़्यादा थी, कुछ लोगों ने माल भी रोके कि रेट और बढ़ जाएगा। यही तो मैं कह रही हूँ, मेरा सवाल ही तो आपसे बार बार यही है कि पीछे से फार्मर्स जो हैं उनकी मोनोपोली है जिसकी वजह से ये कुछ हो रहा है। और अभी ये भाई साहब ने बताया है कि फार्मर्स ने ही रोकी है। अगर उन्होंने रोकी तो आज निकाल दी, इसका मतलब है आज वो प्रॉफिट में गए या आज लॉस में गए। ये अब इनकी जो ये अपने आप को ना बहुत ज़्यादा सियाना समझते हैं। ये सियानापन कारोबार में नहीं होना चाहिए। जायज़ मुनासिब जो है ना काम वो होना चाहिए। जायज़ मुनासिब ये है कि 2-3 दिन उन्होंने ना सारे गाड़ियों वालों को बुलाकर माल नहीं भराया कि रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये 350 के में चक्कर में थे, तो जब लाहौर में अंदर डिमांड ही नहीं थी तो वह कैसे इधर बिक जाएगा। असल में मोनोपोली अगर होती ना तो फिर आज ज़बरदस्ती रेट कम ना हो जाता, फिर वो रेट उसी तरह कायम रखते। मोनोपोली सप्लाई की बात होगी ना, आज डिमांड ही नहीं है। दिखा सकते हैं कि हमारे पास अभी 4 किलो की मुर्गी पड़ी है, तो आप बताएं एक दिन में 4 किलो की मुर्गी हो सकती है? अरे एक दिन में तो नहीं हो सकती, उसको तो टाइम लगेगा। 2 दिन तो ये पहले कह रहे थे कि हमारे पास माल नहीं है, माल शार्ट होने की वजह से रेट बढ़ाया था ना। अगर 2 दिन के अंदर 34-35 या 4 किलो की मुर्गी हो सकती तो फिर तो हमें भी समझ आ सकती है। अब यार अचानक कैसे हो गया? इसका मतलब है कि वो उन्होंने ब्लैक किया, उन्होंने सप्लाई रोकी ताकि ये महंगाई थोड़ी और ऊपर जाए, हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। ज़्यादा प्रॉफिट के चक्करों में इन लोगों ने ना रात को गाड़ियाँ नहीं भराई, तो इसकी वजह से ना जो है वो रेट बढ़ाना चाहते थे। जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो रेट कैसे बढ़ जाएगा? मार्केट में डिमांड खत्म हो गई। कोई ना, ईद के बाद डिमांड में काफ़ी सारी कमी। ये उन लोगों को फार्मर्स को नहीं पता चलता कि ईद के बाद तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जानी चाहिए थी, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? अगर इन लोगों को ऐसे पता हो तो इस ऐसी हरकतें ना करें, वो आप भी ना नुकसान करें, हमें भी ना नुकसान करें। इसकी वजह ये है कि जो चूचे वाले हैं ना, उन लोगों ने रेट बढ़ने की वजह से फार्मर ने चूज़ा बहुत महंगा ख़रीद लिया है, चूज़े वालों का दाल लग गया है। तो अब वो चूज़ा महंगा खरीदा है तो वो महंगा ही बेचेंगे। वो महंगा कैसे बेच लेंगे जब लाहौर में डिमांड ही नहीं होगी तो महंगा कैसे बेचेंगे? क्या लॉस में जाएंगे? ये इंशाल्लाह लॉस में जाएंगे। बिल्कुल नाज़रीन, बड़ी खरी सच्ची बातें इन्होंने की हैं कि ये ब्लैक मेलर्स हैं और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं। इन्होंने रेट को ऊपर लेके जाने के लिए चूज़ा जो है वो महंगा ख़रीदा चूज़े वालों ने, और जो फार्मर्स हैं उन्होंने मुर्गी जो है वो गाड़ियाँ तो मंगवा ली, लेकिन गाड़ियाँ अगर 15 मंगवाई हैं तो सिर्फ 5 गाड़ियाँ जो है वो उन्होंने लोड करके भेजी ताकि
इनकी डिमांड में इजाफा हो और ये रेट ऊपर लेके जा सकें, जबकि ऐसा हुआ नहीं। लाहौर की मंडी जो है वो इस वक्त बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। लोगों की डिमांड कम हो गई और ये मुर्गी कम खरीदनी जब शुरू हुए तो डेफिनेट ये रेट आज ज़्यादा हो गया। आज का जो ताज़ा तरीन रेट है वो होलसेल मार्केट में 400 रुपये है और जबकि रिटेल मार्केट में 429 रुपये किलो है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।